दैनिक माटी की महिमा एमकेएम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशुल द्विवेदी। आइए नजर डालते हैं शहर की ताजा गतिविधियों पर। महाकाल लोक में आंधी के कारण 6 मूर्तियां क्षतिग्रस्त होने के बाद अब पत्थर भी अपना स्थान छोड़ने लगे हैं। यहां गुरुवार को एक पत्रकार की जान बाल बाल बच गई। पत्रकार के ऊपर लगभग 3 किलो वजनी लट्टू गिर गया। घटना के समय सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु परिसर में मौजूद थे। उज्जैन का महाकाल लोक लगातार सुर्खियों में है। महाकाल लोक में कुछ दिनों पहले आंधी की वजह से सप्तऋषि की 6 मूर्तियां क्षतिग्रस्त हो गईं। इन मूर्तियों को बनाने का काम लगातार चल रहा है। उज्जैन कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के मुताबिक 2 महीने के भीतर मूर्तियां बनकर लग जाएंगी। वहीं इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस बीजेपी सरकार को घेर रही है। कांग्रेस के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने सरकार पर भारी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। इन सब के बीच गुरुवार को महाकाल लोक के नंदी गेट का एक बड़ा लट्टू ऊपर से गिर गया। पत्रकार मनोज कुशवाहा ने बताया कि वो कवरेज करने के लिए महाकाल लोक पहुंचे थे। इस दौरान वहां पत्रकार आशीष सिसोदिया, नासिर बेलिम सहित कई लोग मौजूद थे। वहां पर कांग्रेस के कुछ नेता भी मौजूद थे। इसी बीच 25 फीट ऊंचाई पर लगा लट्टूनुमा पत्थर अचानक नीचे गिर गया। इस घटना में उनकी जान बच गई। मेरे पत्रकार साथी यहाँ थे, अपना मनोज भाई थे, नासिर भाई थे। ये पत्थर मैंने स्वयं ऊपर से नीचे गिरते देखा। आधा सेकंड पहले वो लोग इसके नीचे खड़े थे और वो जैसे ही हटे और ये पत्थर नीचे गिरा। मतलब इस पत्थर की क्वालिटी देखो आप, इसकी गम देखिए आप। अब ये लोग घूम रहे हैं यहाँ पर और ये सब पत्थर ऊपर चिपके हुए हैं। क्या मालूम कौन सा पत्थर किस के ऊपर गिर जाए। और इसका कम से कम 3 किलो वजन है। 3 किलो इसका वजन है, तो ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है। सिर पे गिरता तो क्या? अरे सिर पे गिरता तो ये जनहानि हो जाती। इससे निश्चित रूप से जब ये टाइल्स पे गिरा तो टाइल्स चूर चूर हो गई है, तो फिर आदमी व्यक्ति का क्या होता है, इंसान का क्या होता। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बाबा महाकाल अब इन्हें फल दे रहे हैं। देखा आपने किस तरीके रोज नए नए कोई ना कोई चीज़। अब कल परसों सज्जन सिंह वर्मा आए थे, आप सब हम सब लोग उन मूर्ति का अवलोकन करने गए थे। उन्हीं मूर्तियों को रिपेयर किया जा रहा था, लेकिन जैसे ही कांग्रेस पहुंची तो कलेक्टर साहब ने क्या कह दिया कि हम नई मूर्ति लगाएंगे। अरे जब शुरू में तुम नहीं लगा पाए तो अब क्या लगाओगे। अब तो तुम्हारी सरकार जाने वाली है। अब तो कमलनाथ जी की योजना थी 300 करोड़ की, अब कांग्रेस पार्टी काम करेगी इसमें। महाकाल लोक का जो सपना था वो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने देखा था, जिसे वे ही पूरा करेंगे, क्योंकि ये बाबा महाकाल ने साबित कर दिया है। ठीक है। अब बताना क्या नाम है उसका, वो यहाँ सफाई कर्मी थे, कुछ मीडिया कर्मी थे जैसे आप लोग थे। अब एक भाई वहीं पर खड़े हुए थे, जैसे हटे वैसे वो गिरा। अगर वो नहीं हटे होते तो उनकी जान भी जा सकती थी। कितना वजन है उसमें देखा तो आपने? करीब 2-2.5 किलो से कम नहीं होगा वो। अगर गिरता तो क्या होता? गिरा तो आदमी की जान भी जा सकती है। कहाँ पे है ये, कहाँ पे गिरा? ये मध्य प्रदेश के उज्जैन महाकाल मंदिर है। और यहाँ के व्यवस्थापकों को देखना चाहिए कैसा क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ये सब चीज़ों पर ध्यान देनी चाहिए। कुछ दिन पहले आपको वो 6 मूर्तियाँ खंडित हुई। अब जरूर टाइल्स भी टूट गई है, देख लीजिए वहाँ। आप कहाँ से आए? हम बिहार से आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष कुमार है। केडी गेट से लेकर इमली चौराहे तक के चौड़ीकरण के मुआवजे को लेकर रहवासियों के साथ कांग्रेस ने मुहिम शुरू कर दी है। कांग्रेस को क्षेत्रीय पार्षद सपना सांखला और जीवाजीगंज मंडल कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष अभिषेक शर्मा लाला के साथ कई रहवासी धरने आंदोलन का हिस्सा बन रहे हैं। ज्ञात हो कि मास्टर प्लान और सिंगस्त को देखते हुए केडी गेट से लेकर इमली चौराहा तक का रोड चौड़ीकरण किया जाना है, जिसका भूमि पूजन भी महापौर सहित विधायक ने कर दिया गया है। क्षेत्रीय पार्षद सपना जितेंद्र सांखला बताती है कि मैं जब मेरे वार्ड की जनता के बीच जाती हूँ तो कई रहवासी हमसे कहते हैं कि शहर का विकास करो, पर बिना मुआवजे के हमारे परिवार के आशियाने तोड़े ना जाए, क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई व्यवस्था शासन द्वारा मुहैया नहीं कराई जा रही कि हम हमारे आशियाने फिर से बसा सके। वहीं जब हमारी टीम ने देखा, और उज्जैन शहर में सर्वविदित है कि ये क्षेत्र निचली बस्ती में आता है और केडी गेट और गणेश चौक पर बारिश में घुटनों तक पानी भर आता है। इसी अवस्था में अगर ये चौड़ीकरण होता है तो पूरे क्षेत्र में वाहन चलाना तो दूर चलना तक मुश्किल हो जाएगा। वहीं क्षेत्रीय पार्षद सपना जितेंद्र सांखला ये भी बताती है कि इस क्षेत्र के लोग इस तरफ प्रभावित और बेचैन हैं कि अगर हमारा मकान टूटता है तो हमको आने वाली बारिश का दौर कैसे झेलेंगे। वहीं सरकार की हठनिर्णयता के कारण इतने रहवासी घर विहीन हो जाए हम कतई नहीं सहेंगे। वहीं कांग्रेस के जीवाजीगंज ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अभिषेक शर्मा लाला ने बताया कि कई परिवार बेघर होने की भी तादाद में है। अगर हर परिवार को उचित मुआवजा नहीं मिला तो हम क्षेत्र के रहवासियों के साथ उग्र आंदोलन करेंगे। कल हमने शासन प्रशासन को थाली और ढोल बजाकर जगाने का काम किया है।
अगर फिर भी हमारी नहीं सुनी जाती है तो हम जेल भरो आंदोलन करेंगे। केडी गेट से इमली चौराहे तक जो चौड़ीकरण मार्ग का अभी मुद्दा हम लोगों ने उठाया है कि चौड़ीकरण विकास हम भी चाहते हैं, पर इस तरह का विकास कि लोगों को घर से बेघर करके विकास करना ये कौन सी बात है। हम लगातार 5 दिनों से हमारी प्रदर्शन चल रहा है और 3 दिन से हम भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इसलिए हमारी मांग है कि उचित वैकल्पिक व्यवस्था हो, उचित मुआवजा दें, उसी के बाद चौड़ीकरण होना चाहिए। क्योंकि यहाँ के लोग जो हैं वो ऐसी स्थिति में हैं कि अगर मकान टूट जाएंगे तो मलबा उठाने की स्थिति में नहीं है। महंगाई का दौर चल रहा है, कोरोना काल की चपेट से अभी उभरे ही हैं और उस दौर में अगर बारिश के लगभग करीब 10 दिन बचे हैं और 10 दिन में अगर पानी की अभी आज ही अपन ने देखा कि अभी आधे घंटे की बारिश हुई थी, उसमें ही हड़कंप मच गया कि लोगों कहीं पेड़ गिरे, कहीं क्या व्यवस्था मतलब बिल्कुल डगमगा चुकी थी। तो हमारा यही है प्रशासन से मांग कि उचित वैकल्पिक व्यवस्था हो, जिनके पूरे घर जा रहे हों और उनको कम से कम मुआवजा दे करके ही चौड़ीकरण किया जाए। और ऐसी स्थिति है यहाँ से केडी गेट पर भी 5-7 वार्डों का पानी आता है तो कम से 2-3 फीट का पानी रहता है। आगे चलें अपन तो नाले पर भी इतना ही पानी रहता है। तो ऐसी स्थिति में जब बारिश होती है तो यूं ही यहाँ पानी की नदी बहती है। तो इस दौर में आप अगर चौड़ीकरण करते हैं तो यहाँ के लोगों को कहीं न कहीं बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। तो अभी या तो बारिश के बाद करें और उचित मुआवजा दे करके ही चौड़ीकरण करना चाहिए। मांगे नहीं मानी गई तो क्या करेंगे? हम उग्र आंदोलन करेंगे क्योंकि लगातार हम पब्लिक के लिए बैठे हैं भूख हड़ताल पे। हमारे साथ पूरी कांग्रेस कमेटी हमारे साथ हैं और माननीय पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा साहब भी आए थे। उन्होंने भी हमारी भूख हड़ताल में आकर के सबको संबोधित किया और पूरी जनता यही चाह रही है कि चौड़ीकरण हो, बाकी उचित मुआवजा दे करके और बारिश के बाद होना चाहिए। काले झंडे लेके प्रदर्शन कर रहे हैं, काले झंडे बताकर इस भ्रष्ट सरकार को हम जगाना चाह रहे हैं कि इस तरीके से लोगों को घर से बेघर करना, मतलब इस दौर में बारिश के दिनों में 10 दिन में कुछ होने वाला नहीं है। और इन दिनों अगर घर के बाहर कई लोगों के कच्चे मकान बने हैं तो अगर थोड़ा इन्होंने 10-15 फीट अगर तोड़ा तो समझ लीजिए कि पूरा घर टूट जाएगा। और अभी कल की बात है कि यहाँ थोड़ी दूर पर एक सरकारी लेटबाथ बने हुए थे तो उन्होंने बिना किसी को बताए यहाँ आकर जेसीबी चला दी। पास में पूरा लकड़ी का मकान बना हुआ था, छोटे छोटे बच्चे सो रहे थे। तो ऐसी स्थिति में आप कर रहे हो कि कम से कम लोगों को बताएं तो सही पहले कि हम क्या कर रहे हैं। और बिना अपनी हर धर्मता की भी कोई हद होती है, मानवता भी कुछ चीज़ होती है। क्या आप ये भी नहीं देख रहे हो कि क्या स्थिति है? कम से कम पास वाले को बताएं। अगर ऐसे में कोई हादसा हो जाता है तो कौन जवाबदार रहेगा? 88 मकान इस पूरे केडी गेट से लेके इमली तिराहे क्षेत्र में है। पिछले 7 सालों से हम लोग पार्षद सपना जीतन सांखला जी ने पूर्व के कार्यकाल से लेकर सेकंड कार्यकाल तक लगातार मुआवजे की मांग को लेकर संघर्ष करती आ रही है। और हम चाहते हैं, हमारी 2 ही मांग है, ज़्यादा बड़ी मांग नहीं है, कि एक तो उचित मुआवजा मिल जाए लोगों को यहाँ पे ताकि उनकी व्यवस्था हो जाए, क्योंकि कुछ इतने गरीब परिवार है जो मलबा तक नहीं उठा सकते तो वो अपने मकान की रिपेयरिंग कैसे करवाएंगे। दूसरी चीज़, ये ढलान वाला क्षेत्र तो सारा पानी केडी गेट की तरफ जाता है और एक बारिश के अंदर यहाँ पूरी अस्त व्यस्त व्यवस्था हो जाएगी, लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इन चीज़ों को लेके हम लोग ने मांग रखी है और अगर कल से या परसों से काम चालू होता तो हम उग्र आंदोलन करेंगे, गिरफ्तारी देंगे। पूरी कांग्रेस एक साथ इस आंदोलन में आम जनता के साथ है। मुआवजे की मांग को लेकर पूरी ये उग्र आंदोलन है। हमने कल भी काले ध्वज लेकर और बर्तन बजाकर महापौर जी की नींद और विधायक जी की नींद को हमने जगाया है, क्योंकि विधायक जी और महापौर जी के पास तो इतना पैसा हो गया कि गरीबों की चिंता है ही नहीं उनको। तो हम इन्हीं मांगों को लेकर मुआवजा और एक चौड़ीकरण बारिश के बाद हो। मैं अभिषेक लाला, जीवाजीएन ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष।